काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब इस महत्वपूर्ण घटनाएं जो देखना है तो वीडियो पहले ही मैं बता देता हूँ कि जिसे आप लोग रट्टा मारते हो ना, वो बहुत खतरनाक विधि है भाई। वैसे में अगर पढ़ना है तो मेरे ख्याल से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। परीक्षा में आप जाओगे, गलत आंसर करके आओगे। तो पढ़ो ऐसा जो कि आपको याद रहते हैं और एग्ज़ाम में सही उत्तर के साथ में स्कोर करके आप लौटोगे। तो उस ढंग से पढ़ने के लिए आप सीक्वेंस बना करके ईयर वाइज याद रखो। अब बोलोगे सर कन्फ्यूजन होगी। अगर कन्फ्यूजन होगी तो उसे कहानी के तौर पे याद रखो। चलो देखो किस प्रकार से पढ़ना है। सबसे पहले 1904, 1904 की जो घटना है, मैं कलर चेंज करता हूँ। 1904 की जो घटना है उस समय में कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था। चलो इसका रिलेट रिलेट तो हम किसी से नहीं कर सकते हैं, लेकिन 1904 में जब भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ, उसके एक साल बाद ही जब देखे कि भारतीय लोग काफ़ी जो है उनके परफॉर्मेंस में काफ़ी बदलाव आए हैं और काफ़ी परफॉर्मेंस अच्छे हो गए हैं, तो इस तरह से अंग्रेज़ों में जो एक जलन की भावना होती है वो उत्पन्न होने लगी। उस जलन की भावना के उपरांत में बंगाल विभाजन का लॉर्ड कर्जन द्वारा अनाउंसमेंट कर दिया गया। उस अनाउंसमेंट के फलस्वरूप उपरांत में 1905 में ही बंग भंग आंदोलन, यानी कि बंगाल विभाजन जो है उसे भंग किया जाए, यानी बंग भंग आंदोलन की शुरुआत की गई। इस बंग भंग आंदोलन को एक और नाम से जानते हैं जिसे कहा जाता है स्वदेशी आंदोलन। याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसके विरोध में किया गया था? तो बंगाल विभाजन के विरोध में किया गया था। अगला पॉइंट, एक साल बाद ही, अगला साल ही मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। बंगाल विभाजन के उपरांत, याद रखना, बंगाल विभाजन के उपरांत में मुस्लिम लीग की स्थापना होना यह बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि बंगाल विभाजन के उपरांत ही फूट डालो राज करने का नीति जो है इसी समय से शुरू हुई कि फूट डाल दो और दो भागों में दो गुट में लोग बंटते जाएं और इसमें हम लोग राज करेंगे। तो अंग्रेजों का यह पुराना नीति था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चरमो सीमा पे पहुंची जब बंगाल के विभाजन की बात चलने लगी, ठीक है। तो इसके विरुद्ध में हालांकि कई आंदोलन हुए, बंग बंग आंदोलन है, स्वदेशी आंदोलन जिसे उसे ही कहते हैं। तो ये मिल करके, और लेकिन यहाँ से देखो 1906 में ही मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। मुस्लिम लीग की स्थापना का कारण क्या है, क्या जरूरत पड़ी कि मुस्लिम लीग का स्थापना? जातिवाद या धर्म का दो भागों में टूटना ये बहुत बड़ी बात होती थी उस समय और आज भी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना इसी के फलस्वरूप में हुआ, मतलब कि इसी के उपरांत में हुआ। बंगाल विभाजन के कारण ही इसमें कुछ लोग जो है पनके। जबकि यह जो है कहाँ पर हुई थी, तो यह अधिवेशन में आप लोग दादा भाई नौरोजी का अधिवेशन चल रहा था उस समय। और उसी समय मुस्लिम लीग जब दो भागों में टूटा तो 1907 का जब टाइम आया, यानी कि सूरत अधिवेशन, तो कांग्रेस अलग हो गया, मुस्लिम अलग हो गया। मुस्लिम लीग की स्थापना की जरूरत नहीं थी। उसके उपरांत में कांग्रेस और मुस्लिम लीग यानी मुस्लिम जो है दो भागों में टूट गए। यहाँ से और बात बिगड़ते जा रही थी, तब जाकर के 1909 में मार्ले मिंटो सुधार में मुस्लिम लीग, माफ़ कीजिएगा, बंगाल विभाजन को रद्द किया गया, ठीक है। बंगाल विभाजन को हालांकि रद्द करने की बात 1911 तक चली और उसके बाद में उसे ख़त्म कर दिया गया, जबकि उस समय 1911 में ही ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार लगा था। उस दिल्ली दरबार में मैं एक बात बताता हूँ कि दिल्ली दरबार में कोलकाता से दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा कर दी गई। हालांकि घोषणा करते ही राजधानी दिल्ली नहीं बनी, उसके एक साल बाद यानी 1912 में राजधानी दिल्ली को बना दिया गया। घोषित कब हुई क्वेश्चन पूछता है तो आप बताओगे 1911, लेकिन बनी कब दिल्ली राजधानी? तो 1912 में बनी थी। एक बात और 1912 से जुड़ी हुई मैं बता देता हूँ कि जब 1912 में दिल्ली राजधानी बनी, उस समय के गवर्नर थे कौन? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे, ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। और उस समय ही रविंद्रनाथ टैगोर के वो एक शीर्षक थे, रविंद्रनाथ टैगोर जन गण मन जो लिखे थे वो राष्ट्रीय गान के रूप में गाया गया, ठीक है। और उसे भाग्य विधाता शीर्षक के रूप में अपनाया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा होम रूल लीग। तो होम रूल लीग को अच्छे से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है।
1912 के बाद में कोई भी विशेष बीच में घटनाएं नहीं हुई, जैसे 1914, 1913, 1915 में कोई भी घटनाएं विशेष रूप से नहीं हुई। 1915 में घटनाएं जो हुई थी उसके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी देंगे। 1915 में जो है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वकालत करके वापस लौटे थे, टोटल 21 वर्षों के बाद। देखिएगा, इस सारे जो है प्रश्न आपको डिटेल वाले वीडियो में भी बनाया मैंने, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जाके आप लोग देख लेना वीडियो एंड होने के बाद। तो चलिए हम लोग देखते हैं होम रूल लीग की निर्माण जो है कब हुई। तो ये हुआ 1916 में, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह लखनऊ अधिवेशन था, लखनऊ पैक्ट भी इसे कहा जाता है। उस समय में बहुत सारे सुधार हुए थे। इसी समय 1907 में जो फूट पड़ा था वो इस समय में एक हो गए थे। ठीक है, होम रूल लीग की स्थापना किया गया और मुस्लिम और कांग्रेस को फिर से मिलाया गया एक साथ। ठीक है, बहुत सारे कार्य हुए थे उस समय में। तो डिटेल वाले वीडियो में जाकर के और भी अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो उसे देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम। आधुनिक भारत की घटनाएं में 1916 मुस्लिम लीग कांग्रेस समझौता, देखो लखनऊ पैक्ट जिसे कहा जाता है। मुस्लिम लीग और कांग्रेस समझौता हुआ, यानी कि दोनों को हाथ मिलाया गया, गले मिलाया गया, और इस तरह से मुस्लिम लीग और कांग्रेस जो अलग हुए थे 1907 को, वो एक साथ फिर से हो गए। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। 1917 में, मैंने इससे पहले बताया था 1915 में सबसे पहले गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। ठीक है, और 1917 में यानी एक साल बाद, अब कहा जाए तो 1916 में, तो 1916 में एक और काम हुआ था, साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी द्वारा किया गया था। तो वो नहीं दिया है, हालांकि मैं बता के चल रहा हूँ, कड़िया जोड़ते रहिए और कड़िया जोड़ करके याद रखते हैं ना, तो मुझे लगता है कि ये पढ़ाई का सही ढंग होता है। ठीक है, चलो। इस 1917 में पहली बार गांधी जी ने चंपारण में आंदोलन की शुरुआत किया, जबकि उसे नील आंदोलन भी कहते हैं। नील की खेती के लिए यह जाना जाता है। ठीक है, नील आंदोलन या चंपारण में आंदोलन हुआ था, बिहार में अवस्थित है चंपारण जिला। 1919 में बहुत सारी घटनाएं हुई थी। रॉलेट एक्ट, चेम्सफोर्ड सुधार, साथ ही साथ जलियांवाला बाग हत्याकांड, बहुत ही दुखित यह हत्याकांड था। इसमें करीब करीब 400 या 450 लोग मारे गए थे भारतीय, और जनरल डायर ने यह गोली चलवाई थी 1919 में ही। 19 अक्टूबर था शायद, डेट आप लोग देख लेना डिटेल वाले में, देखो यहाँ 1919 में जलियांवाला बाग, मैंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, और तब जाकर के खिलाफत आंदोलन शुरू हुई, क्योंकि घटनाएं बहुत सारी हो चुकी थी और उसके खिलाफ में आंदोलन चलाई गई, जो कि एक का नाम था खिलाफत आंदोलन, दूसरे का नाम आपका 1920 के अंतर्गत में असहयोग आंदोलन। हालांकि असहयोग आंदोलन को तुरंत वापस ले लिया गया। कारण यह था कि 1922 में चौरा चौरी हत्याकांड हुआ था। ठीक है, इस हत्याकांड का नाम इसलिए चौरा चौरी कांड, क्योंकि चौरा चौरी एक जगह था जहां पर कि करीब करीब 20 या 21 जो है सिपाही और एक थानेदार की मृत्यु हो गई थी। कुल मिलाकर के 21 या 22 लोगों की मृत्यु हुई थी। और असहयोग आंदोलनकारी जो थे यहाँ से भड़के और सीधा जाकर के अंग्रेज उस समय में थाने में जो रहते थे वहाँ पे थाने चौकी में आग लगा दी। इससे काफ़ी दुखित मन हुआ गांधी जी का, क्योंकि वह हिंसा नहीं चाहते थे। ठीक है, अब बात करते हैं। देखिएगा, एक चीज़ हम बात कर लेते हैं, वो हिंसा चाहते थे, माफ़ कीजिएगा। एक चीज़ हम बात कर लेते हैं, चौरा चौरी हत्याकांड जो है, इसमें काफ़ी लोगों की जो है फांसी की सज़ा भी मिली और किसी को उम्र कैद की भी सज़ा मिली। उन सारे को नाम जानना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने, उसे अगर अच्छा से पढ़ना है, क्विक डोज के नाम से वो वीडियो है, क्विक डोज। ठीक है, बहुत अच्छा वीडियो है, आप जाकर एक बार जरूर देखिएगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम। 1927 में, एक ही बार चलते हैं 1927 को, हालांकि उससे पहले भी कुछ कुछ घटनाएं हैं। 1924 में सबसे पहले गांधी जी ने सत्याग्रह करें अधिवेशन का अध्यक्षता किया था। ठीक है, 1924 को। अब 1924 में सत्याग्रह जो हुई थी, सत्याग्रह कर रहे हैं, बार बार ये सत्याग्रह आ रहा है, कोई नहीं। उस समय में जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, तो बेलगांव, जो कि कर्नाटक में। तो बेलगांव अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की थी, गांधी जी ने की थी। कब, 1924 में। और कानपुर में एक अधिवेशन हुई थी, कांग्रेस की बात हो रही है तो, जिसकी पहली बार अध्यक्षता भारतीय पहली महिला, जिनका नाम था सरोजिनी नायडू। ठीक है, याद रखना, 1925 में की थी कानपुर अधिवेशन में। सरोजिनी नायडू ने पहली भारतीय महिला थी, और पहली विदेशी महिला आपसे डिस्कस किया था मैंने 1917 में, जबकि उसी समय नील आंदोलन हुआ था। अगला पॉइंट है हमारा
1927 साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई, ठीक है। और साइमन कमीशन की आगमन जो हुई थी 1928 को हुई थी, लेकिन लोगों को यह बात पसंद नहीं आ रही थी। इस कारण से काफ़ी उस समय में दंगे भी हुए। भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम भी विस्फोट हुआ, जो कि 1929 में हुआ था, ठीक है। और 1929 में ही पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। पूर्ण स्वराज या स्वतंत्रता एक ही बात है। 1929 में ही की गई थी। उस समय की अध्यक्षता किया था किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, जबकि वह लाहौर अधिवेशन था। और काफ़ी बार पूछता है क्योंकि यह पहला अधिवेशन था पंडित जवाहरलाल नेहरू का। उसी में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग हुई थी, पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी, याद रखिएगा। सबसे पहले स्वराज शब्द की मांग किसने किया था? तो 1906 को दादा भाई नौरोजी द्वारा। और स्वराज्य पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू 1923 और चित्तरंजन दास ने किया था। तो ये सारे डिटेल वाले वीडियो में भी मिल जाएंगे, हालांकि मैं कड़ी को जोड़ते हुए चलता हूँ। 1930 में आते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। और इसी समय से 26 जनवरी को झंडे जो है फहराए जाते हैं। और आज तक जो 26 जनवरी 1930 से ही झंडे फहराए जाते हैं और गणतंत्र रूप में मनाए जाते हैं, ठीक है। इस समय में ही संविधान की प्रस्ताव को लिया गया था और बनाने की सोच रखी गई थी। तो इसी समय से सविनय अवज्ञा आंदोलन भी पारित हुआ था और वो शुरू हुआ था। बात करते हैं 1930 में ही आप लोगों का गोलमेज सम्मेलन हुआ था। गोलमेज सम्मेलन हालांकि याद रहना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि गोलमेज सम्मेलन जो है आपका 1930 में, 1931 में और तीसरा जो है 1932 में हुआ था। 30, 31, 32 तो याद रहना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। 1932 देखो यहाँ पे तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। अब चलते हैं 1932 की ओर। 1932 में आप देख रहे हो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की घोषणा की गई थी। कब? 1932 में। इसे ही पूना पैक्ट के नाम से, यानी कि पूना पैक्ट भी इसी समय में हुआ था गांधी जी द्वारा, ठीक है। 1942 की ओर चलते हैं एक की बार। बीच में भी कुछ कुछ घटनाएं हुई है, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है भी तो कुछ कुछ जो कड़ी है उसको जोड़ते हुए चलना है। 32 को जोड़ा मैंने तृतीय गोलमेज सम्मेलन के साथ में, पूना पैक्ट और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की घोषणा के तौर पे। 1942 में चलने से पहले मैं एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ। 1935 में एक घटना हुई थी, कुछ अधिनियम था 1935 के अधिनियम, संवैधानिक अधिनियम था। इससे सबसे ज़्यादा संविधान में हमारे लिखे संविधान है ना, उसमें सबसे ज़्यादा जो है निम्नांकित जो भाषाएं हैं या फिर कुछ कुछ तथ्य हैं, इसी से लिया गया सबसे अधिक। तो ऐसे में पूछ लेता है एग्जाम में, याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं हम। आज़ाद हिंद फौज, माफ़ कीजिएगा, यहाँ 1942 पढ़ रहे थे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, और 1942 को ही क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ था। और क्रिप्स मिशन प्रस्ताव को गांधी जी ने पोस्टेटेड चेक भी कहा था। तो याद रखिएगा, क्रिप्स मिशन जो योजना था, क्रिप्स प्रस्ताव था, उसे ही पोस्टेटेड चेक कहा था गांधी जी ने। 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी और 1946 में कैबिनेट मिशन की स्थापना हुई। 1946 में कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ, माफ़ कीजिएगा, आगमन हुआ। और 1946 में भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन हुआ। ये बात याद रखिएगा। देखो बैटरी फिर से लो हो गया, कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। काफ़ी लंबा वीडियो होने जा रहा है, लेकिन कोई नहीं, चलो ठीक है, याद हो जाना चाहिए। अगला प्रश्न, 1946 में अंतरिम सरकार की स्थापना हुई। 1946 में अंतरिम सरकार, ये पूछता है क्वेश्चन, काफ़ी बार पूछा है। तो कैबिनेट मिशन की जो आगमन हुई थी वो कब हुई? 1946 को। और अंतरिम सरकार की स्थापना भी 1946 को हुआ। साथ ही साथ 1947 में भारत के विभाजन की माउंटबेटन योजना चलाई गई, ठीक है। और इसी के अंतर्गत में, माउंटबेटन योजना के अंतर्गत में भारत और पाकिस्तान को अलग कर दिया गया और बंटवारा किया गया माउंटबेटन योजना के अंतर्गत। अगला है हमारा कि 1947 को ही भारत की 15 अगस्त हमारा देश स्वतंत्र हुआ, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, मुझे नींद भी आ रही है, सोना भी है। सो वीडियो पसंद आया होगा लाइक कीजिएगा ज़रूर। लाइक, देखो एक बात मुझे गुस्सा आ रहा है, ठीक है। लाइक करने में क्या दिक्कत है आप सभी को? लाइक करने से क्या हो जाएगा आप लोगों को? पानी घट जाएगा क्या? अरे यार, लाइक है डिसलाइक है, कुछ भी तो करो। लाइक करो या डिसलाइक करो, नहीं पसंद आया डिसलाइक करो, लाइक भी करो।
मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि लाइक ही करना है तुम लोग की, तुम्हारी उसकी कसम है कि लाइक करना है, ऐसा नहीं है। लाइक करो या अनलाइक करो, लेकिन करो तो सही, कुछ भी पैसा तो लग नहीं रहा है। साथ ही साथ अगर मेरे चैनल पे इसी तरह से बने रहना चाहते हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब तो कर दो, और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। चलो बाय।